सर 3 दिन से मैं लगातार रेड कर रहा था, 19, 20 और 21 तारीख। तो तीनों दिन एक छोटे एरिया में रेड की, वहाँ शराब भी अवैध मिली और गांजा नशा मिला और सट्टा खेलते हुए पकड़े गए 2-3 जगह। और कल तो पुलिस ने, तहसील कैंप पुलिस ने आकर ही 2 सिविल बाइक पे आए, 2 सिविल कपड़ों में, उन्होंने उन तस्करों को ही भगा दिया, वहां से मदद की उनको भगाने में, हल्ला मचा दिया। मेरे साथ जो सहयोग के लिए गए थे उनका हाथ पकड़ लिया और उनको रोक लिया। इतने में मैं भागने में कामयाब रह गए और हर जगह अवैध कार्य हो रहे हैं। और आज सुबह ही फोन आ चुका, भाई घर पे आराम करो और घर पे बैठो, ड्यूटी पे आने की जरूरत है। ट्रैफिक में जो मुंशी है और एसपी ऑफिस से फोन आया था, घर पे बताई, कोई वजह नहीं बताई। इनको पता नहीं होता क्या वजह, किस वजह से, जो ऊपर से आदेश आते है वही आगे बोलते हैं। क्या लग रहा है भाई किन के आदेश होंगे इसमें? अब पता नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं पता करना चाहता। मैं तो अब अपना घर जाके खेती बाड़ी करना चाहता हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि भाई जब आपने रात को ही मैसेज कर दिया था कि भाई मैं कल सुबह इस्तीफा दे दूंगा, परेशान हूँ, और उसी चलते हुए कि भाई एसपी तक ये मैसेज पहुंचा हो, तो शायद आला अधिकारियों के बाद ही ये जो है आपके ऊपर फोन करवाया गया और आपसे बातचीत की गई हो? नहीं, इसमें जो भी है, मैं रिजाइन तो मुझे देना ही था, आज रिजाइन तो मुझे देना ही था। अगर ड्यूटी पे ना आने के मैं अपनी शर्तें रखता, कुछ भाई काम ये से काम यहाँ से हटाओ, सब गलत काम, तो वह मानते तो ठीक है, फिर मैं नौकरी करने के भी लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जब कोई इनको रोकने की बजाय इनको संरक्षण दे रहे, तो फिर ऐसी नौकरी करने का फायदा ही क्या? क्या पुलिस की मिली भगत से इस तरह के काम पानीपत में हो रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस की मिली भगत बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। इतने ईमानदार एसपी होने के बाद भी, एसपी साहब इतने ईमानदार हैं और इतने अच्छे आदमी, इतने पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट है, इनके टाइम में यही हाल है, तो यानी कि थाना की पुलिस काबू में की नहीं आ रही, तो और दूसरे एसपी आए होंगे उस टाइम, तो पता नहीं कितना गदर मचा होगा शहर में। क्या इन पुलिस कर्मियों को, जो अनिल विज हैं, जो जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, क्या उनका भी खौफ नहीं है? पुलिस डिपार्टमेंट पे अक्सर वो जो है कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं। देखो, इनको फील्ड में पता नहीं होता क्या चल रहा है, जो नेता हैं और बड़े अधिकारी हैं। फील्ड में तो कोई आम आदमी ही बता सकता है, और लोग गलत कामों को बंद करवाने का बड़ा प्रयत्न करते हैं, लेकिन लोकल पुलिस उनसे पैसे वगैरह लेके तस्करों को छोड़ देती है, ताकि उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और ऐसे डबल काम अपना बढ़ा देते हैं और किसी का खौफ नहीं होता उनके दिल में। आप पर भी आरोप है कि सर आपकी ड्यूटी कहीं होती है और आप ड्यूटी कहीं और कर रहे होते हैं। सर, ट्रैफिक इस जोन में पूरे में ड्यूटी होती है मेरी, और इस ड्यूटी में हम तो आम आदमी है ना, कोई भी गलत काम को कोई भी बंद करवा सकता है। मैं तो कोई भी एनीवे कोई सिविल पर्सन गलत काम को सभी को पावर है बंद करवाने की। मैं तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हूँ। क्या हुआ था रात के वक्त, कैसे क्या हुआ था? कई पेटियां आपने शराब की पकड़ी थी और ये भी बताया गया पुलिस वालों के द्वारा ही उनको भगा दिया गया। रात को जैसे बरसत रोड चुंगी के पास गए, तो वहाँ SHO तहसील कैंप की गाड़ी खड़ी थी। हमें थोड़ा शक तो हो गया था, भाई इनको पता चल गया है, तो हम वहाँ रेड पे पहुंचे, तो 2 मुलाजिम आए मोटरसाइकिल पे सिविल वर्दी में। उन्होंने जो मेरे साथ बंदा था उसका ही हाथ पकड़ लिया। इतने में उसका फायदा उठाकर वे तस्कर वहाँ से भागने में कामयाब रह गए। तो क्या लगता है एसपी उन पे कार्रवाई करेंगे या सिर्फ आप पर ही एक्शन होना है? नहीं, मुझे तो नौकरी नहीं करनी, एक्शन क्या है, कर देंगे एक्शन कर लेंगे। एक्शन से मैं नहीं डरता, करेंगे जो कुछ कर लेंगे, मुझे नौकरी नहीं करनी। लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे कि आप ट्रैफिक के साथ साथ जो है अतिक्रमण नहीं होने देते, लोगों को प्यार से समझा ले जाते, आपका तरीका कुछ अलग है, वो लोग क्या करेंगे? फिर वो लोग भी सपोर्ट में आपकी? लोगों की सेवा के लिए तो मैं कार्य कर रहा था। ये गलत काम कर रहे हैं, जो धंधे हो रहे हैं, सबको नशे में डाला जा रहा है। सरकार भी चाहती है, फिर पता नहीं यहाँ धरातल पे ये बातें क्यों नहीं सामने आती। कई मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, गृह मंत्री जी भी हैं आपके सबसे बड़े, तो मुखिया वही हैं आपके डिपार्टमेंट के। वैसे मैं अनिल विज जी का और योगी आदित्यनाथ जी का और मोदी जी का फैन हूँ बहुत बड़ा, लेकिन वो मेरा पर्सनल हो जाएगा, भाई इसको क्या पड़ी। हमने तो अपना जॉब से रिजाइन देकर अपने घर बैठेंगे हम तो। अगर एसपी साहब ऐसे आरोपियों के खिलाफ काम करते हैं, जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सादी वर्दी में आए, उनको छुड़वा लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो क्या फिर भी आप रिजाइन करेंगे? अगर इसे अवैध काम को बंद कर देते हैं तो फिर मैं सोचूंगा दोबारा लोगों की सेवा करूं। चलिए, जानते हैं आप लोग